मैं चाहता हूं कि कुछ शेर मैं आपके दरमियान पेश कर दूं। पहले तो 4 मिसरे में पढ़ता हूं। सुहेल कादरी साहब, आपकी मौजूदगी, हमारे साहिबान एजाज इरशाद सैफी साहब, शकील सैफी साहब, वसीम सैफी साहब और अली जनाब समीर सैफी साहब, इन तमाम लोगों को इकट्ठा करते हुए, शरीक करते हुए 4 मिसरों से अपनी शायरी शायराना गुफ्तगू का आगाज करता हूँ। 4 मिसरे सुने के बहुत मुख्तसर है तबीयत हमारी। सुनेंगे आप? बहुत मुख्तसर है तबीयत हमारी, मोहब्बत के 2 बोल कीमत हमारी। बहुत मुख्तसर है तबीयत हमारी, मोहब्बत के 2 बोल कीमत हमारी। हमें ठीक से आप पहचान लीजिए, हमें ठीक से आप पहचान लीजिए, कभी तो पड़ेगी जरूरत हमारी। बहुत बहुत शुक्रिया। हमें ठीक से आप पहचान लीजिए, कभी तो पड़ेगी जरूरत हमारी। और इस 4 मिसरे कुछ इस तरह होते हैं कि ये किसने कह दिया मोहतात रहिए, ये किसने कह दिया मोहतात रहिए, बदलते मौसमों के साथ रहिए। ये किसने कह दिया मोहतात रहिए, बदलते मौसमों के साथ रहिए। जहां सब लोग दिन बनने लगे हों, जहां सब लोग दिन बनने लगे हों, तो फिर आप उस जगह पर रात रहिए। जहां सब लोग दिन बनने लगे हों, तो फिर आप उस जगह पर रात रहिए। और एक बिल्कुल ताज़ा गज़ल है, आपके दरमियान में पेश कर देता हूं। आज की इस मोहब्बत भरी बज़्म में सुने, मतला है कि उसकी गली में खाक उड़ानी पड़ती है, कुछ ऐसे पहचान बनानी पड़ती है। उसकी गली में खाक उड़ानी पड़ती है, कुछ ऐसे पहचान बनानी पड़ती है। ठंडक का माहौल बनाने वालों को, नीम भाई शेर देखेंगे, आरिफ भाई शेर देखेंगे। ठंडक का माहौल बनाने वालों को सबसे पहले आग जलानी पड़ती है। ठंडक का माहौल बनाने वालों को बहुत 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 शुक्रिया। उसकी गली में खाक उड़ानी पड़ती है, कुछ ऐसे पहचान बनानी पड़ती है। ठंडक का माहौल बनाने वालों को, ठंडक का माहौल बनाने वालों को सबसे पहले आग जलानी पड़ती है। इश्क इश्क कनीजों से होता है राजा को, इश्क इश्क कनीजों से होता है राजा को, और परेशानी में रानी पड़ती है। इश्क कनीजों से होता है राजा को, और परेशानी में, गजल की जबान का शेर सुने, और परेशानी में रानी पड़ती है। आप हमारे दिल में बसना चाहते हैं, आप हमारे दिल में बसना चाहते हैं, इस खित्ते में जो वीरानी पड़ती है। आप हमारे दिल में बसना चाहते हैं, इस खित्ते में जो वीरानी पड़ती है। आखिरी शेर इस गजल का कि कुछ ऐसे भी गम हैं मेरे पहलू में, कुछ ऐसे भी गम हैं मेरे पहलू में, जिनकी कीमत रोज चुकानी पड़ती है। कुछ ऐसे भी गम हैं मेरे पहलू में, जिनकी कीमत रोज चुकानी पड़ती है। और एक मतला यह है, एक 4 मिसरे हैं, वो सुन लीजिएगा कि लटक रहे हैं जो पर्दे समझ में आते हैं, अदब शरीफ घरों के समझ में आते हैं। लटक रहे हैं जो पर्दे समझ में आते हैं, अदब शरीफ घरों के समझ में आते हैं। गरीब होते हुए हमने देख ली दुनिया, खराब वक्त में रिश्ते समझ में आते हैं। गरीब होते हुए, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। गरीब होते हुए हमने देख ली दुनिया, बहुत बहुत शुक्रिया। गरीब होते हुए हमने देख ली दुनिया, खराब वक्त में रिश्ते समझ में आते हैं। बिल्कुल आखिर में एक सर, एक मेरी पहचान है 4 मिसरे, और इन दिनों सोशल मीडिया पे बहुत वायरल भी हुए और लोगों की बड़ी दुआएं मिलती हैं। हम हमेशा अपने मोबाइल स्क्रीन पे कोई वीडियो देखते हैं, एक बूढ़ा बाप मेहनत कर रहा है, या कोई तस्वीर देखते हैं, आंखें नम हो जाती है। तो मैंने गजल के 4 मिसरे बना दिए, सुने, और बड़े वायरल भी हुए, लोगों की बड़ी दुआएं भी मिली। मैं वो आपको सुना देता हूँ कि एक नाबीना बेच रहा है और आईना बेच रहा है, एक नाबीना बेच रहा है और आईना बेच रहा है, बेटे सब मस्ती में मगन है, बाप पसीना बेच रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। एक नाबीना बेच रहा है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। एक नाबीना बेच रहा है और आईना बेच रहा है,
एक नाबीना बेच रहा है और आईना बेच रहा है, बेटे सब मस्ती में मगन है, बाप पसीना बेच रहा है। इरशाद सैफी साहब बैठे हैं और हमारे शकील सैफी साहब हैं, समीर सैफी और वसीम भाई, आप लोगों के एजाज में महफिल हुई तो मैं मेरे कुछ ऐसे शेर जो मेरे बहुत ज़्यादा लोगों को पसंद है, आपने नहीं सुने लेकिन मैं आपके लिए वो पढ़ दे रहा हूँ, मैं इन महफिलों में पढ़ता रहा हूँ। एक नाबीना बेच रहा है और आईना बेच रहा है, बेटे सब मस्ती में मगन है, बाप पसीना बेच रहा है, इसलिए तेरी अदाओं का दीवाना मैं हूँ, जो तेरी आंख में चमका वो जमाना मैं हूं। अगले दो मिसरों में आपके करीब का कोई किरदार आएगा। इसलिए तेरी अदाओं का दीवाना मैं हूं, जो तेरी आंख में चमका वो जमाना मैं हूं। मैंने जिन लोगों के रस्तों से हटाए पत्थर, अब उन्हीं लोगों के पत्थर का निशाना मैं हूं। मैंने जिन लोगों के रस्तों से हटाए पत्थर, मैंने जिन लोगों के रस्तों से हटाए पत्थर, अब उन्हीं लोगों के पत्थर का निशाना मैं हूं। अब उन्हीं लोगों के पत्थर का निशाना मैं हूं। फिर कोई, ये चार मिसरे भी देखेंगे, फिर कोई नींद का पत्थर न उछाला जाए, अब हमें ख्वाब के झंझट से निकाला जाए। हर बस्ती में अमीर लोग भी होते हैं, गरीब भी होते हैं। अमीरों की क्या जिम्मेदारी होती है, गरीबों की क्या। मैं गजल का शेर बनाता हूं, फिर कोई नींद का पत्थर न उछाला जाए, अब हमें ख्वाब के झंझट से निकाला जाए। रोशनी आपके घर में है तो खिड़की खोलें, ताकि मजबूरों के घर में भी उजाला जाए। रोशनी आपके घर में है तो खिड़की खोलें, रोशनी आपके घर में है तो खिड़की खोलें। बहुत बहुत शुक्रिया सदर साहब, बहुत शुक्रिया। रोशनी आपके घर में है तो खिड़की खोलें, ताकि मजबूरों के घर में भी उजाला जाए। आखिरी चार मिसरे पढ़ता हूँ और फिर उसके बाद ज़हमत तमाम। मेरे यहाँ शहर मालेगांव में अभी कुछ नौजवान बच्चे और बच्चियों ने कुछ ज़्यादा ही खुदकुशी का एक रुझान आम हुआ। 20-22 साल 24 साल के बच्चे और बच्चियाँ खुदकुशी। अब जाहिर सी बात है कि मैं शायर हूँ, मैं माशरे में अगर कोई बुराई को फैलते हुए देखूं तो उसे ख़त्म करने की ज़रूर कोशिश करूँगा। तो मैंने एक गज़ल का शेर बनाया, आप तमाम लोगों की मोहब्बतें मिल जाएं इन चार मिसरों पर कि पहले खामोश थे फिर शोर मचाया हमने, दोनों रस्तों से तुझे अपना दिखाया हमने। पहले खामोश थे फिर शोर मचाया हमने, दोनों रस्तों से तुझे अपना बताया हमने। मौत एक रस्सी के फंदे में सिमट आए जब, मौत एक रस्सी के फंदे में सिमट आए जब, ऐसे माहौल में भी जी के दिखाया हमने। मौत एक रस्सी के फंदे में सिमट आए जब, ऐसे माहौल में भी जी के दिखाया हमने। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों।